हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए पहले तो आप लोग बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप दैट यू आर स्टिल हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ आज इस सेशन की टॉपिक क्या है। जैसा कि पिछले कुछ सेशन से हम लेट चाइल्डहुड पीरियड में ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेते चले आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उनके जो भी उनका चिल्ड्रन गैंग्स होता है तो उसका क्या गुड इफ़ेक्ट्स, फेवरेबल इफ़ेक्ट्स पड़ता है बच्चों के सोशलाइजेशन प्रोसेस पे और डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट में, वो सारी जानकारियाँ ली। आज इस सेशन में हम देखेंगे कि व्हाट आर सम ऑफ द अनफेवरेबल इफ़ेक्ट्स और इल इफ़ेक्ट्स ऑफ द children's gangs which affect the socialization in the older children। तो आज इस सेशन में हम उस चिल्ड्रन गैंग के कुछ इल इफ़ेक्ट्स के, अनफेवरेबल इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि सोशलाइजेशन प्रोसेस में बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकता है और गलत सोशलाइजेशन डेवलप करा सकता है। तो I hope that will remain in the session till the last, and still if you haven't subscribed my channel or you are the new viewer on my channel, please subscribe it to get these kind of information later on also very easily. So let us begin with the session. Group belonging is not all without some unfavorable effects on children। तो जैसा कि हमने बताया फेवरेबल इफ़ेक्ट्स हैं तो इसके कुछ अनफेवरेबल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें कि अगर हम कॉमनली देखें तो देयर आर 4 common and serious enough to be considered detrimental to the socialization process। तो जो बच्चों का सोशलाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है उसमें 4 ऐसे इल इफ़ेक्ट्स या अनफेवरेबल इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं चिल्ड्रन गैंग होने के, जो कि उनके सोशलाइजेशन प्रोसेस में डेट्रीमेंटल रोल अदा करते हैं। तो चलिए उस बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अगर हम पहले अनफेवरेबल इफ़ेक्ट या इल इफ़ेक्ट की बात करें तो वो होता है कि दैट गैंग बिलोंगिंग often results in friction with parents and a rejection of parental standards। तो सबसे बड़ी बात होती है कि ग्रुप गैंग या चिल्ड्रंस गैंग जब फॉर्म हो जाती है तो वहाँ पे उसका रिजल्ट ये होता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत तरह के फ्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। एंड जो भी पेरेंट्स का अपना जो एक वैल्यूज़, स्टैंडर्ड्स, जो रूल्स पेरेंट्स बना के रखते हैं उसका बच्चे जो है रिजेक्शन करना शुरू कर देते हैं। इन एडिशन टू बीइंग मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय गैंग members than by parents, many older children spend more of their time with their gangs than with their families, and in so doing they fail to carry their load of homework or family responsibilities। तो इसमें क्या होता है कि जब गैंग में शामिल हो जाते हैं बच्चे तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो गैंग ग्रुप में बिताना पसंद करते हैं rather than with the family members और other family पीपल, पेरेंट्स के साथ हो या अगर अदर सिग्निफिकेंट पीपल के साथ हो, वो बहुत कम समय बिताना चाहते हैं, जिसका ये रिज़ल्ट होता है कि वो जो भी उनकी होम से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोड होते हैं, उसको वो नहीं कैरी कर पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं। जो भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या घर के कुछ काम ऐसे होते हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। When parents object to this, parent-child friction develops and with it is a weakening of emotional ties between them। और अगर उनकी इन हरकतों पे पेरेंट्स जो हैं अगर किसी तरह का ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं तो वहीं पे पेरेंट चाइल्ड का फ्रिक्शन और भी ज़्यादा डेवलप होने लगता है, जो कि उन दोनों के बीच में जो भी इमोशनल टाइज है उसको बहुत वीकन करने लगता है, धीरे धीरे कमज़ोर बना देता है उन दोनों के बीच के रिश्ते को। तो ये एक बहुत बड़ा अनफेवरेबल इफ़ेक्ट होता है गैंग ग्रुप फॉलो में एज अ मेंबर बनने का। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड अनफेवरेबल इफ़ेक्ट देखें चिल्ड्रंस गैंग का बच्चों के ऊपर तो होता है कि द अनफेवरेबल इफ़ेक्ट ऑफ गैंग बिलोंगिंग इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एंटागोनिज्म बिटवीन द सेक्सेस। दो सेक्सेस के बीच में एंटागोनिज्म डेवलप हो जाता है। वाइल चिल्ड्रन गैंग्स एज
we can discuss it earlier also, that usually made up of members of the same sex. जैसा कि हमने जब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी तो हमने कहा था कि चिल्ड्रंस गैंग्स जो होती है वो बेसिकली सेम सेक्स की होती है. सम ओल्डर चिल्ड्रन में प्रेफर फॉर अ मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स एज अ फ्रेंड, बट कुछ ऐसे मेंबर होते हैं, बच्चे होते हैं जो कि वो प्रेफर करते हैं, उनका मन करता है कि हम दूसरे अपोजिट सेक्स के बच्चों के साथ भी उनको भी मतलब उनके साथ भी हमारी फ्रेंडशिप हो या हम उनको भी अपने गैंग में शामिल करें और फ्रेंड बनाएं. एंड मे फाइंड सम ऑफ द प्ले एक्टिविटीज़ ऑफ द अपोजिट सेक्स मोर एन्जॉयबल. यहाँ तक कि उन अपोजिट सेक्स की कुछ ऐसी एक्टिविटी, प्ले एक्टिविटीज़ होती हैं जो उनके लिए ज़्यादा एन्जॉयबल उनको लगती हैं देन द प्ले एक्टिविटीज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर द इंडिविजुअल सेक्स. तो जो इनके सेक्स के आधार पे, जैसे लड़का है तो लड़कों के आधार पे अप्रोप्रिएट सेक्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं, रेदर देन दैट दे आर फील मोर एंजॉयबल टू प्ले द अपोजिट सेक्स प्ले एक्टिविटीज़. सम बॉयज़ प्रेफर द फ्रेंडशिप ऑफ गर्ल्स बट fearing unfavorable attitudes on the part of their fellow gang members, they do not want to be seen playing with girls. कुछ लड़के जैसे बॉयज़ की अगर हम बात करें तो वो गर्ल्स को प्रेफर करते हैं अपना फ्रेंड एज अ फ्रेंड बनाने में, बट चूंकि उनके जो और फेलो मेंबर्स हैं गैंग ग्रुप के, उनका मतलब अनफेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस अगर हो मतलब ना पड़े, इस वजह से वो उनके साथ खेलते नहीं दिखने चाहिए. मतलब इस तरह का जो उनके अंदर डर होता है, इस वजह से वो अपोजिट सेक्स के में फ्रेंडशिप नहीं कर पाते हैं और उनके साथ नहीं खेल पाते. तो इस तरह की कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो इमर्ज हो जाती हैं बिकॉज बच्चों को क्या है, गैंग ग्रुप में शामिल होने के बाद उसके वैल्यूज़, उसके स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से ही अपने हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है. तो इसमें बहुत सारे अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने लाइकिंग्स को कभी कभी बहुत दबाना पड़ता है. अगर हम थर्ड अनफेवरेबल इफेक्ट या इल इफेक्ट की बात करें तो वो होता है कि दैट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन टू डेवलप प्रिजुडिसेस अगेंस्ट दोज हु आर डिफरेंट. तो उनके अंदर एक प्रिजुडिस की भावना डेवलप हो जाती है गैंग ग्रुप में का बिलोंगिंग होने पे, कि मतलब जो भी उनसे डिफ़र करते हैं उनके लिए वो एक तरह का प्रिजुडिस डेवलप कर लेते हैं. जैसे कि पहले देखा गया प्रिजुडिस डज नॉट टेक द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड रिफ्यूज़ल. जो प्रेजुडिस पहले अगर हम देखते हैं कि वो किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या रिफ्यूज़ल टू एसोसिएट नहीं होता है विद चिल्ड्रन हु आर डिफरेंट, बट टेंड्स रेदर टू शो प्रेफरेंस फॉर दोज हु आर सिमिलर. तो यहाँ पे इस पहले अगर ये चीज़ होती थी कि वो किसी प्रकार का जो उनके ग्रुप से जो डिफ़र करते थे उनके प्रति वो मतलब वो नहीं होते थे, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या रिफ्यूज़ल नहीं देते थे, रेदर वो प्रिफर करते थे उन लोगों को अपने गैंग में शामिल करने में या गैंग ग्रुप का मेंबर बनाने में, फ्रेंडशिप बनाने में जो उनके सिमिलर नज़र आते थे. ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन इज़ बेस्ड ऑन रेशियल डिफरेंसेस. लेकिन धीरे धीरे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रेशियल डिफरेंसेस के आधार पे बाद में बच्चे करने लग गए. एज चिल्ड्रन अप्रोच प्यूबर्टी, जैसे जैसे बच्चे प्यूबर्टी पीरियड तक पहुंचने लगे तो उनका ये जो डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं वो रिलीजियस एंड सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस में भी बदल गया. मतलब रिलीजियस और सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी वो एक दूसरे के बीच में देखने लगे और उसी आधार पे वो लोगों को अपना फ्रेंड या गैंग ग्रुप का मेंबर बनाते थे. तो इस तरह की प्रिजुडिस जो होती है गैंग के वजह से बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है. डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशंस बच्चे करने लगते हैं जो कि सोशलाइजेशन और एक सोसाइटी में एज अ सोशल बीइंग बन के रहने के लिए इट इज़ वेरी वेरी बैड. तो नेक्स्ट अगर हम लास्ट इल इफेक्ट या फोर्थ अनफेवरेबल इफेक्ट ऑफ द बिलोंगिंग ऑफ द गैंग ग्रुप देखें तो and it is most and it has the most detrimental effect is on the way older children treat non gang members. ये उनका वो जो तरीका जो उनके नॉन गैंग मेंबर्स हैं उनके साथ जो उनका ट्रीटमेंट होता है that is very very bad. Once older children have formed a gang, एक बार अगर ओल्डर चिल्ड्रन गैंग फॉर्म कर लेते हैं, दे आर ऑफन क्रूअल टू दोज
whom they do not regard as their friends। तो वो उन लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी शो करते हैं या क्रूअल बन जाते हैं जो कि उनके फ्रेंड्स बनने के योग्य नहीं होते उनके आधार पे, या फिर नहीं होते हैं फ्रेंड्स। मच ऑफ द secrecy that surrounds gangs is designed to keep out children the members do not want as friends। तो जिनको वो बच्चे नहीं चाहते हैं अपना दोस्त बनाना, उनके प्रति मतलब एक तरह का बहुत ही ज़्यादा सिक्रेसी वो फॉर्म कर लेते हैं और हमेशा उनको दूर दूर रखते हैं। The tendency to be cruel and callous towards all who are non-gang mates generally reaches a peak around the 11th year। तो ये जो टेंडेंसी होती है क्रूएल और कैलस बिहेवियर की टुवर्ड्स द नॉन गैंग मेट्स, वो पीक पे होती है जब बच्चा 11 ईयर्स का होता है। 11 ईयर्स के समय में देखा जाता है ये चीज़, ये टेंडेंसी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, बहुत ज़्यादा पीक पे रहती है कि जो नॉन गैंग मेंबर्स होते हैं उनके प्रति उनका बहुत ही क्रूएल और कैलस बिहेवियर होता है। तो ये कुछ अनफेवरेबल और इल इफेक्ट्स हम कह सकते हैं बच्चों के अंदर सोशलाइजेशन प्रोसेस में आ जाता है, जो उनके सोशलाइजेशन प्रोसेस को कहीं ना कहीं डिट्रीमेंटल बनाता है या रुकावटें डालता है अच्छे सोशलाइजेशन होने में, ये गैंग ग्रुप का बिलोंगिंग होना। तो जैसा कि देखा गया है हर चीज़ के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो ये कुछ ऐसे डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं, बट अगर इस पे हर कोई अगर अच्छे से ध्यान दे और उस हिसाब से बच्चों के साथ चीज़ों को डिस्कस करे और उनको समझाए, तो फिर हो सकता है कि इसके डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट से थोड़ा बहुत बचा जा सकता है या बच्चों को बचाया जा सकता है। So I hope that you'll get the good information with this video. If you like, please give a like, and if you haven't subscribed, please subscribe it to get the notification for my coming next videos. And I'll be back with the next informative video, educative video for you, which will give you a good information. And thank you very much for watching this video till the end. And later on I will meet back, and till then please do take care of yourself. Bye bye.